आज हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी प्लाज्मा के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा की कंडीशन एग्जिस्ट करने के लिए ये जरूरी होता है कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, जैसे कि सन, जिसमें पार्टिकल सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करने के लिए पार्टिकल का सुपर अनएक्साइटेड, सुपर कूल्ड होना जरूरी है, यानी ये प्लाज्मा के जस्ट ऑपोजिट है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की शुरुआत हुई इंडिया से, और एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। 1920 में उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, और इस कैलकुलेशन को उस टाइम के फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को उन्होंने भेजा। अल्बर्ट आइंस्टाइन देखते हैं पेपर को तो बहुत ही इंप्रेस होते हैं, और उन्होंने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस करी, और उसके बाद उन्होंने प्रिडिक्ट किया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जिसको आज हम BEC के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये नाम सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे पड़ा। उनके ऑनर में फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उस टाइम पे ऐसी कंडीशन नहीं क्रिएट की जा सकी जिससे इतनी ज्यादा कूलिंग की जा सके, तो इस फॉर्म को हम प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सके। लेकिन लगभग 70 इयर्स के बाद 1995 में 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने लेबोरेटरी में इस कंडीशन को क्रिएट कर दिया। वो 3 साइंटिस्ट थे, एक थे एरिक कॉर्नेल, दूसरे थे कार्ल वीमन, और तीसरे थे उल्फ गैंग कैटरली। और उनके इस वर्क के लिए उन्हें 2001 में नोबेल प्राइज दिया गया। अब हम ये समझते हैं कि क्या कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये BEC की कंडीशन होती है। जैसा आप यहां पे देख पा रहे हो, नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहले शॉर्ट में हम समझते हैं कंडेंसेट या कंडेंसेशन क्या होता है। आपने घर में देखा होगा कि अगर वाटर बॉयल हो रहा है और उस गैस बन रही, उस गैस को आप ऊपर से किसी ढक्कन से ढकते हैं या प्रेशर देते हैं तो लिक्विड ड्रॉपलेट बन जाती है। लिक्विड नहीं, यानी गैस कन्वर्ट हो जा रही है लिक्विड में, तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी हाई टेम्परेचर की चीज को कूल कर दिया जाए तो लिक्विड फॉर्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इसी तरह से समवॉट सिमिलर प्रोसेस यहां पे कंडेंसेशन का अर्थ होता है। इसके लिए हमको अ गैस ऑफ बोसॉन्स लेनी पड़ती है। बोसॉन क्या? सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे बोसॉन दिया गया, लेकिन सारी गैसेस नहीं, बोसॉन, अ गैस ऑफ बोसॉन्स हम लेते हैं तभी ये कंडीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब बोसॉन के बारे में क्लास 9 के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पे रह सकते हैं, सेम एनर्जी लेवल पे रहे। मैं ज्यादा इस पर डिस्कशन करूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे, आपकी क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है। तो अ गैस ऑफ बोसॉन्स आपने ले लिया, और उसकी डेंसिटी, नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी है उससे 1,00,000 गुना कम कर दिया आपने। कितना कर दिया? 1,00,000 गुना। ध्यान से सुने, 1,00,000 डेंसिटी मतलब कोई चीज घना है, कहीं पे कोई चीज ज्यादा घना, अब उसकी डेंसिटी आप कम कर, घनापन कम करते जाए, यानी बहुत कम पार्टिकल बचे रह जाए। 1,00,000 गुना डेंसिटी कम करना मतलब बहुत कम होगा। अब जब इतनी डेंसिटी कम हो गई, अब इतनी डेंसिटी हमने कम क्यों की?
क्वेश्चन इज दिस, अगर आप इतनी डेंसिटी कम नहीं करोगे तो पार्टिकल ज्यादा होंगे तो चिपक जाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा। हमको लिक्विड तो चाहिए नहीं, हमको सॉलिड तो चाहिए नहीं, हमको तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर चाहिए। हमको सॉलिड लिक्विड गैस ये तो हम जानते ही हैं, हमको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर चाहिए। अगर लो डेंसिटी हम नहीं रखेंगे तो चिपक जाएंगे पार्टिकल और बना देंगे लिक्विड। करेक्ट, लिक्विड तो नहीं चाहिए, करेक्ट, इसलिए हमने लो डेंसिटी ली। लो डेंसिटी लेने के बाद हम उसको ठंडा कर देंगे, बहुत ज्यादा ठंडा, 0 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हो बर्फ बनना शुरू हो जाती है, आइस। लेकिन हम 0 पे ही नहीं रुके, और भी ठंडा करते गए, लगभग पहुंच गए -273 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, बहुत 0 पे तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं, राइट। और इतना ज्यादा अगर आप ठंडा कर दोगे तो क्या होगा, तब तो पार्टिकल्स का मोशन ही कम हो जाता। देखो अभी ठंडक हो रही है ना, ठंडक होती है तो हम कैसे ऐसे बैठ जाते हैं, राइट। एक रजाई लो, उसमें आप मान लो आपके 2 भाई, छोटे भाई, तो ठंडक में एक दूसरे से लिपट जाते हैं, नहीं ठंडक। तो ऐसी कुछ कंडीशन यहां पे होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपकने शुरू हो जाते हैं, क्लिंग कर जाते हैं। लिक्विड के जैसा नहीं, वो एकदम उनमें एनर्जी खत्म हो जाती है। कोई चीज अगर चल रही है बहुत तेजी के साथ, उसकी एनर्जी आप खींचते जाओ, यानी उसका टेम्परेचर निकालते जाओ, जैसे ठंडक में होता है, निकालते जाओ तो ठंडक की वजह से हम बिल्कुल एकदम शांत बैठ जाते हैं। तो ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो 1 लाख हम डेंसिटी कम करते हैं नॉर्मल एयर से, और उसके बाद टेम्परेचर को हम लो करते हैं, और ये होता है -273, है ना, डिग्री सेल्सियस, है ना, इतने डिग्री सेल्सियस माइनस है ये। तो हम ठंडा करते जा रहे, तो जो पार्टिकल्स होंगे उनका मूवमेंट क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जा रहे। इस कंडीशन पे लगभग यहां पहुंचते हैं, तो जो पार्टिकल रहेंगे ना, वो ऐसा एक दूसरे से क्लिंग कर जाएंगे कि पूरा पार्टिकल एक एटम के जैसा दिखने लगेगा। जो पार्टिकल्स रहेंगे एक एटम के जैसे दिखने लगेंगे, और उसी को हम बोलते हैं सुपर एटम। अब इस बीईसी की कंडीशन का हम इस्तेमाल तो स्पेस पे कर रहे हैं, लेकिन इसको सुपर कंडक्टर की जैसे ही इस्तेमाल किया। सुपर कंडक्टर आप ये समझेंगे, सुपर कंडक्टर मतलब जिसमें कंडक्शन तेजी से हो, सुपर कंडक्टर। अब इसमें कुछ मूवमेंट नहीं, तो विरोध तो करेंगे नहीं ना, तो सुपर कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता। और भी रिसर्च चल रही है इसके बारे में, आगे की क्लासेस में और समझेंगे कि ये कैसे एटम क्लिंग कर गया, एक एटम के जैसा बिहेव कर गया। तो उसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव नेचर भी होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होते हैं। अगर वेलोसिटी किसी चीज की बढ़ती है तो उसकी जो वेव लेंथ होती है वो कम हो जाएगी, और अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती जाती है तो वेव लेंथ बढ़ती जाती है, जिससे इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस होने से कोई चीज बड़ी हो जाती है, एक दूसरे में मिक्स इंटरफेयर कर जाती है। ये सब चीजें आप बाद में क्लास 9 के लिए तो इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही ध्यान रखें कि गैस आप बोसॉन्स लें, उसको बहुत लो डेंसिटी 1 लाख गुना कम डेंसिटी नॉर्मल एयर की रह जाए, फिर ठंडा करते जाएं, ठंडा करते 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 लगभग एब्सोल्यूट 0 -273 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे। तो गैस का जो मूवमेंट होता है, जो पार्टिकल है, एटम है, उनका मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाए, एक दूसरे से क्लिंग करके ऐसे हो जाएंगे जैसे एक एटम है, उसी को सुपर एटम बोलते हैं। और इसी कंडीशन को हमने दिया नाम बीईसी। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये बीईसी क्या है, उसके बारे में एक आपको शॉर्ट थोड़ा सा आइडिया जरूर मिला होगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।